जय हिंद मित्रों, हमारी बात होने जा रही है सोनभद्र जिले के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री विजय बेनी जी से। विजय बेनी जी हमें बताएं कि जो घटनाक्रम रामपुर बरकोरिया का है वह क्या है, विस्तार से बताएं। चौबे जी, चौपन थाना क्षेत्र में गांव है अदलगंज, वहां के रहने वाले हैं छबिंदर दुबे। जी छबिंदर दुबे का उनके बगल के पड़ोसी किसी मौर्या से कोई विवाद था। जी तो मौर्या के खिलाफ उनका कहना है कि मैं चौपन थाने कई बार गया, लेकिन चौपन पुलिस ने हमारी बात पर गंभीरता से कोई विचार नहीं किया। जी इसके बाद हमने उस मौर्या को फंसाने के लिए, परेशान करने की नियत से अपने एक रिश्तेदार छोटू से बात की, जो पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रैया गांव का है। जी तो छोटू ने कहा कि नई बाजार के पास एक क्राइम ब्रांच के साहब रहते हैं, अशोक कुमार, हम्म हम उनसे कहकर आपका काम करवा देंगे। हम्म तो छोटू ने छबिंदर की बात अशोक नामक उस व्यक्ति से फोन पर करा दी। हम्म अशोक ने छबिंदर से कहा कि आपका काम हो जाएगा, क्राइम ब्रांच के लोग आपका काम कर देंगे, हम्म आप मनोज नामक व्यक्ति को 30,000 रुपए दे दीजिए। हम्म छबिंदर ने 9 तारीख को बात करने के बाद 30,000 रुपए का चेक काट कर दे दिया मनोज के नाम। हम्म मनोज ने चेक से वह पैसा भी भजा लिया। जी उसके बाद 15 तारीख तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 16 तारीख को छबिंदर ने मनोज के फोन पर फोन किया हम्म कि आज 16 तारीख हो गई, या तो हमारा पैसा दे दीजिए या हमारा काम करवा दीजिए, आपने कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा। हम्म तो मनोज ने कहा कि बड़े साहब 40,000 रुपए और मांग रहे हैं, आप 40,000 रुपए और लेकर आइए और आपका काम हो जाएगा। हम्म इसके बाद छबिंदर और उनके गांव के 2 अन्य लोग हम्म सुबह अपनी हुंडई की क्वेरा कार को लेकर के नई बाजार पहुंचे। हम्म नई बाजार पहुंचने पर जैसा कि छबिंदर का बताना था, हम्म छबिंदर ने बताया कि उस क्वेरा कार में 4 बंडल मनोज ने रखा पीछे डिग्गी में, हम्म और कहा कि इसी सामान को दे करके उस मौर्या को फंसाया जाएगा। क्राइम ब्रांच के लोग रामगढ़ में हैं, इंतजार कर रहे हैं, चलिए वहां बात हो जाए। हम्म तो छबिंदर की गाड़ी में मनोज भी बैठ गए और एक विपिन नाम का भी लड़का बैठ गया। हम्म और जैसे ही यह लोग पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बरैल गांव के पास पहुंचे, हम्म पीछे से एक सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग जाकर के आगे से कार को रोक लिए। हम्म और कार को रोकते ही उन लोगों ने कहा कि हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं, इस कार में गांजा रखा हुआ है और तुम लोग इस गाड़ी को लेकर रामपुर बरकुनिया चलो। शाम 7:30 बजे सिलथम विद्यालय के कैंपस में ले जाकर के उन दोनों लोगों ने कार को रोक दिया और कार से छबिंदर को उतार दिया। और छबिंदर को उतार करके गाड़ी में जो पैकेट उन लोगों द्वारा रखा गया था उसकी फोटो लगे बनाने छबिंदर के हाथ में पकड़ा करके, फोटो और वीडियो। छबिंदर घबरा गया और उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि तुम 2 लाख रुपए लेकर आओ और बड़े साहब से बात हो गई है, तुम्हारी गाड़ी छोड़ देंगे, नहीं सीज कर देंगे और तुम्हारा चालान कर देंगे। इसके बाद छबिंदर भयभीत हो गया। छबिंदर रात में ही पैदल किसी तरह रामगढ़ पहुंचा और उसके बाद वह घर गया। घर जाने के बाद 17 तारीख को सुबह वह पैसे का इंतजाम किया। उसका कहना है कि हमने 80,000 रुपए नगद इंतजाम किया और 1,20,000 चेक से देने के लिए चेक बुक लिया। और मैं अपने गांव के प्रधान को और एक अन्य पांडे को और एक और कोई थे, 3 लोगों को लेकर के वह व्यक्ति सिलथम पहुंचा। तो जैसे ही वह व्यक्ति सिलथम पहुंचा तो उसने मनोज के फोन पर फोन किया। दिन भर मनोज ने कई बार फोन किया अपने फोन से। अब उसका मनोज का फोन था कि किसका फोन था, उस नंबर सब मौजूद है पुलिस के पास, हमारे पास भी सारे नंबर हैं। उसने फोन किया कि हम कहाँ आए, तो उसने कहा कि देखिए किसी को साथ में लेकर मत आओ, अकेले आओ, सिलथम में उन लोगों को रोक दो, तुम सिलथम से अकेले 4-5 किलोमीटर दूर जंगल में आओ दरमा की तरफ। वह व्यक्ति जंगल में नहीं जाना स्वीकार किया और रात में फिर वह लौट गया। कल रात में लौट करके वह चला गया राउरसगंज। राउरसगंज जाने के बाद एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उस व्यक्ति ने हमसे बात कराई। तो फिर चूंकि छबिंदर दुबे को मैं नहीं जानता था कि यह किस नेचर के हैं, कैसे हैं। मैंने इनके गांव में जो कुछ लोग परिचित हैं, मैंने इनके गांव में कुछ लोगों से संपर्क किया किसी माध्यम से। तो लोगों ने कहा कि नहीं, छबिंदर बड़ा निहायत ही सीधा लड़का है, उसका विवाद है एक व्यक्ति से और उसकी कार 2 दिन से कोई 2 लोगों ने छीन ली है। उसके बाद हमने रात 10 बजे के आसपास पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सारी बातों को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल कहा कि पीड़ित व्यक्ति को आप रावसों कोतवाली भेज दीजिए। रावसों कोतवाली जब पीड़ित व्यक्ति गया तो वहाँ रावसों कोतवाली के प्रभारी श्री राय साहब ने गंभीरता से सुना और तुरंत पुलिस टीम तैयार की और उनके सामने ही पुनः एक बार फोन उस छोटू पांडे के फोन पर पहुंच गया कि पैसा लेकर कब तुम लोग आ रहे हो। इसे थाने के एसआई संजय सिंह ने स्वयं अपने कानों से सुना और इंस्पेक्टर ने भी सुना।
लगभग 11:30 बजे के आसपास। उसके बाद सारे लोग आए तो पता चला कि मोबाइल का लोकेशन बता रहा था सिलथम में। उसके बाद जब उन लोगों ने बरकुनिया पुलिस से संपर्क किया तो बरकुनिया पुलिस द्वारा बताया गया कि हमारे परिसर में कार खड़ी है। उन लोगों ने बरकुनिया थाने से कार को बरामद कर लिया और रात में ही कार लेकर रारसों कोतवाली चले गए। आज छविंद्र दुबे को बुलाया गया और एक व्यक्ति को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया रात में। किसको? रात में वो लोग घर चले गए, आज सुबह आए हैं। तो तहरीर कोतवाली में जो प्रस्तुत की गई है, जो कोतवाली में तहरीर लिखवाई गई है पुलिस कर्मियों द्वारा, वह पूरी तरह बरकुनिया थाने के लिप्त सिपाहियों को बचाने के लिए किया गया है। क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि जो बुलेट मोटरसाइकिल थी वह रामपुर बरकुनिया थाने में कंप्यूटर लिपिक विशाल की है और उस मोटरसाइकिल पर एक विशाल था और एक तबरेज नाम का सिपाही था। और इन्हीं दोनों ने हमको कार से उतारा विद्यालय परिसर में और इन्हीं लोगों ने कहा कि तुम जाओ 2 लाख रुपया लेकर आओ, तब कार छूटेगी। जी जी। अब सवाल खड़ा होता है चौबे जी की, जनपद में जब इतने तेज तर्रार छवि के कप्तान हैं और इतने तेज तर्रार कप्तान के कार्यकाल में बरकुनिया थाने के कतिपय पुलिसकर्मी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो आम आदमी के साथ, जो बरकुनिया थाना क्षेत्र शुद्ध रूप से आदिवासी बहुल इलाका है, वहां के आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। मैं जब आपसे हमारी बात हो रही तो मैं इस समय बरकुनिया थाने से लगभग 2 किलोमीटर पूरब करौंदिया गांव में खड़ा हूँ और यहाँ हम लोगों से कुछ बात हुई है हमारी। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के पुलिस के कतिपय लोग जो यहाँ दबंग किस्म के लोग हैं, सरहंग किस्म के लोग हैं, पशु तस्करी में लिप्त हैं, उनको संरक्षण देते हैं और जो पशुओं को हाँकने वाले मजदूर किस्म के लोग हैं उनके ऊपर FIR की कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगाकर जेल भेज रहे हैं। और सीधे लोगों ने यहाँ के एक पशु तस्कर का नाम तक बताया है कि वह पशु तस्कर रामपुर बरकुनिया थाना क्षेत्र से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है और बरकुनिया पुलिस के लगभग आधा दर्जन लोग उसके यहाँ दावत में आते हैं। जी जी। और आज तक उस व्यक्ति का नाम एक भी बार प्राथमिकी में नहीं आया है। और जबकि रामपुर बरकुनिया से लेकर करौंदिया, रामपुर, काशी, सोमा, सथारी, जितने पहाड़ के इधर गांव हैं, उन गांवों में उस व्यक्ति का नाम सारे लोग जान रहे हैं कि यह असली पशु तस्कर यही है। जी जी जी। तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ जब पुलिस के जिम्मेदार लोग कार्रवाई से बचेंगे, हिचकेंगे, तो पुलिस की छवि दागदार होगी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जब इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है सरकार की, चुनाव प्रक्रिया में इस तरह से निरंकुश पुलिस का निरंकुश होना कहां तक क्या जनता के लिए उचित है। लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है कि जनपद के तेज तर्रार पुलिस कप्तान इन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई करेंगे। तहरीर चाहे जो भी लिखी गई हो, चाहे पुलिस ने जो भी लिखवाई हो, लेकिन यदि पुलिस ने निष्पक्षता से काम किया तो इसमें रामपुर बरकुनिया थाने के जो संलिप्त पुलिस कर्मी हैं, भ्रष्ट पुलिस कर्मी हैं, वह निश्चित रूप से दंड के भागीदार बनेंगे। जी विजय बिनी जी, हमें कहेंगे कि पुलिस निरंकुश नहीं है, बल्कि पुलिस विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंकुश हो गए हैं और उनके निरंकुशता की वजह से पूरा पुलिस विभाग बदनाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। जहां जिस जनपद में 1000 पुलिसकर्मी कार्यरत हों, दिन रात पसीना बहा रहे हों आम आदमी की सुरक्षा के लिए, वहां 2 पुलिसकर्मियों ने अगर गलत काम किया तो उसका गलत संदेश समाज में जाएगा। एक कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। निश्चित, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस विभाग का क्षेत्र हो, शिक्षा विभाग का किसी भी क्षेत्र में जब 2, 4, 10 ऐसे गंदा काम करते हैं तो उसका असर पूरे महकमे पड़ता है। वो लगता है कि आपका चाहे रामपुर बरकुनिया हो या जंगल के जो भी चौकी थाने हैं, विशेषकर बिहार बॉर्डर से लगे हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र में है, वहाँ पे ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए और अवेयरनेस के साथ लोगों को काम करना चाहिए ईमानदारी से। और वहाँ लोगों को, हमको लगता है कुछ ऐसी छूट मिल जाती है जिसकी वजह से पशु तस्करी का हो, गांजा तस्करी का हो या इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं। जी, हमारी संबंध में रामपुर बरकुनिया थाना से रात 2 बजे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि थाने के सामने कार लावारिस हालत में मिली है। जी। तो हमने जब उनसे कहा कि 40 घंटे हो गया कार को वहाँ लावारिस हाल में, तो क्या आपके यहाँ वह लावारिस हाल में किसी भी रोजनामचे में या GD में या किसी भी मैसेज में उसे बताया गया है कि नहीं हमारे यहाँ लावारिस कार मिली है? तो उन्होंने फिर उसके बाद यही जवाब दिया कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यदि हमारे थाने के पुलिसकर्मी गलत किए होंगे तो उसके दंड के भागीदार वह होंगे।
और आज सुबह भी हुई बात में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। और यही बात लगभग रावण सिंह कोतवाल के मुंह से निकली है। उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि चूंकि विवेचना का कार्य हमें कप्तान साहब ने सौंपा है तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से विवेचना करूंगा और चाहे जो भी इसमें संलिप्त होगा विवेचना के दौरान पाया जाएगा। एक संदेश जाता है, सही है तो उसको पुरस्कार दिया चाहिए और गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। जिससे एक संदेश जाता है, पूरे महकमे में मैसेज चला जाता है कि जो सही लोग हैं निर्भय होकर काम करते हैं, जो गलत लोग हैं उनके अंदर भय व्याप्त होता है। यह आवश्यक भी होता है किसी विभाग के। इस मामले में चौबे जी कई बिंदु पर कमी हुई है कि पीड़ित व्यक्ति चौपन थाना क्षेत्र का है। जी जी। घटना पन्नूगंज थाना क्षेत्र में होती है। अगर वो कार भी लेकर चला तो पन्नूगंज थाना क्षेत्र में, पहले रावतसंग कोतवाली क्षेत्र के लोगों ने उससे बात की क्राइम ब्रांच का, और जिस व्यक्ति जिसका नाम अशोक बताया जा रहा है वह उस व्यक्ति का भी क्षेत्र में काफी नाम दूसरे रूप में कुख्यात है। वह काफी चर्चित व्यक्ति है। उसके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्षेत्र के लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। और कार मिली बरकोनिया क्षेत्र से। जी जी। देखिए तो अभी थाना क्षेत्रों से होकर के बरकोनिया पुलिस के लोग कैसे उस कार को अपने यहाँ ले लिए। इसी तरह की घटनाओं को लेकर के पहले जब हमारी आपकी चर्चा हुई है, वेद व्यास से भी चर्चा हुई है, तो हमने यही बात उठाई है कि क्या हमारे थाने सुरक्षित हैं। पब्लिक की सुरक्षा के सवाल तो हम उठाते हैं, ठीक है, तो पब्लिक की सुरक्षा तब होगी ना जब हमारे थाने सुरक्षित होंगे। जी जी। और थाने में कोई गाड़ी खड़ी है, उसमें गांजा रखा हुआ है, गांजा है, विस्फोटक भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर ये आपके नए थाने बनाए गए, नए डिजाइन के थाने बनाए गए ताकि उग्रवादियों का हमला हो तो हम बचाव कर सके, सुरक्षा कर सके। उन स्थितियों में हम कार को अंदर ले जाएं और जो भी विभाग का इंचार्ज है विश्वास में, अपने स्टाफ के विश्वास के आधार पर उसने ऐसा कर लिया। लेकिन हमें समझ में आता है कि एक कहीं से थोड़ी सी भी चूक किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। इसको महज इससे न जोड़ के देखा जाए, उस गाड़ी में गांजा था, हमें मान कर सकते हैं कि उसमें बारूद भी हो सकता है, बड़ी घटना का अंजाम दिया जा सकता है। और जो आपका विश्वास है वही हमारा विश्वास है। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक जरूर इस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मुझे लगता है कि ये चले थे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किसी और को फंसाने के लिए जी, और एक खुद फंस गए। और ये तो फंसे ही, इसके अलावा बहुत सारे लोग जंजाल में फंस गए। ठीक है विजय गिरी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। छविंदर दुबे, आपका मकान कहाँ है? अदलगंज। ये क्या मामला है आपका गाड़ी वाला? सर गाड़ी का मामला है कि छोटू ने फोन किया हमारे ऊपर कि तुम्हारे परिवार के महोदय जी ऐसे कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हम उनको क्राइम ब्रांच से बात करके भेज देंगे। हमको कहेंगे 30,000 रुपया मनोज के खाते में डाल दीजिए, चेक दे दीजिए। तो मनोज के चेक दे दिए, काम कर ले नहीं। अगर हम 2-3 बार फोन करी तो कहें भैया 40,000 और दे दा तो काम करा दे। हम बोले ठीक है 40,000 देंगे। तो वो बोले कि ठीक है 40,000 देंगे तो काम करने के बाद आपको पैसा दिया जाएगा। कैसन काम का काम रहा? बोले कि उनको हम गाजा वाजा में भेजवा देंगे, साहब लोगों से क्राइम ब्रांच वाले से मिल के। ये छोटू ने कहा आपसे? नहीं, मनोज ने कहा। मनोज कहाँ के हैं? मनोज नई बाजार के। तो आपकी किससे बात हुई? मनोज से, अशोक से और छोटू से। अशोक कौन है? अशोक भी नई बाजार के हैं। वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि हम क्राइम ब्रांच के आदमी हैं। अशोक कहते हैं क्राइम ब्रांच के आदमी हैं। तो आपकी बात अशोक से हुई कि छोटू की बात हुई? नहीं, छोटू नंबर दिले ना अशोक के, अशोक ने हमारे को फोन करे तब बात हुई। ये कहिया की बात है? ये बात हुआ था 9 तारीख। 9 तारीख को। फिर क्या हुआ, आपने क्या किया? तो वो बोले कि हमको पैसा दीजिए तो हम आप काम करा देंगे। तो फिर 16 तारीख के काम हो जाएगा। तो हम 16 के फ़ोन करें तो कहे आओ 4 बजे तू आ जा रामगढ़, और हमारा आदमी खड़ा हन और क्राइम ब्रांच वाले साहब लोग भी खड़ा हन आपके साथ जइए। हम कहले कि भैया हो ऐसा कि हमारी गाड़ी फंसा ना। कहे नहीं साहब लोग हन, आप हेडक मत करो, आप निर्दुल गाड़ी लगाओ, साहब लोग के बैठाओ चल जा। तो जब सर हम वहाँ पहुँचे तो कहें कि टंकी पर ये का नाम है सेहुआ टंकी पर। जब सेहुआ टंकी के पहले हमको गाड़ी रोक दिए दोनों आदमी। तो बोले कि चलिए अशोक भैया के। आपके साथ कौन कौन था गाड़ी में? मनोज था, वो उनका नाम का है छोटू नहीं, बिपिन।
ये दोनों आदमी गाड़ी रोके बैठ गए और कहीं डिग्गी खोलो। हमने गाड़ी में से ही डिग्गी खोल दिया और गाड़ी में क्या रखे हमको मालूम नहीं था। तो हम कहे कि चलो अशोक भैया के साथ हैं। हम कहीं कहाँ चलना है, तो कहें कि चलिए नई बाजार। अरे यहाँ नई बाजार नहीं, यहाँ चलना है रामगढ़। हम जब इसे रामगढ़ जाने के कई मतलब तियरा के पहले ही पहुँचे तो 2 ठे सादे में आदमी आए बुलेट से, कहीं गाड़ी रोको। हमने गाड़ी रोक दिया। उसके बाद कहीं उतरो तो हम उतर गए, कहीं चलो पीछे बैठो, पीछे बैठ गए। उसके बाद ले गए हमको यहाँ सिलथम पटना स्कूल पे, अंदर बाउंड्री के अंदर। वहाँ 9:30 मतलब कि 8 बजे 9 बजे तक रोके रात में। हाँ रात में। और बोले कि ऐसा है कि 16 तारीख को। हाँ तो हम बोले कि साहब किस ले दिला, हमारी गलती नहीं बा, ये लोगों के गाजा है। तो बोले कि नहीं तुम्हारा गाजा, तुम ब्लैकमेल करते हो, गाजा का व्यापार हो सबसे बड़ा। हम कि नहीं कसम क्रिया करते साहब हमारा नहीं है। लेकिन ये लोग बोलें कि नहीं तुम्हार गाजा है, वो सबके एक शब्द नहीं बोले जो रखे थे सामान। वो लोगों के फर्के उतार दिया, हमारे रिकॉर्डिंग वीडियो सब बनाने के बाद सब प्रूफ रख लिया। गाजा भी हमसे मतलब वो बोरिया में जो गाजा था आपने देखा गाजा था कुछ और था? नहीं, भूसा टाइप का था, महक रहा था गाजा, हल्का फुल्का मिलावट था। तो हमसे ज़बरदस्ती डांट के निकलवाया गया और वीडियो बनाए। तो बोले करके पैसा कितना दोगे? तो हम कहे सर हमारे पास 1 लाख रुपया 50,000 दे सकते, गरीब आदमी है और हम लोग देखे कमाने खाने वाले हैं, ज़्यादा जगह जमीन है 10-12 बीघा है हम लोग के पास। कहे नहीं 2 लाख रुपया दोगे तो महिला सलट जाएगा। हम कहे ठीक है 2 लाख रुपया देंगे। उसके बाद वो बोले, हम छोड़ दिए 9 बजे रात, हम चले गए घर। हम पैसा लाने लगे, पैसा नहीं मिला हमको। जब पैसा नहीं मिला तो हम शाम तक हमको दिन भर वो सब परेशान किए। तो उससे कि कब पैसा लेके आ रहे हो, कह नहीं गाड़ी सीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम कहे भैया हमको मोहलत दे दिए, बैंक खुलेगा तो हम भाई पैसा बजट करेंगे। उसके बाद कहेंगे आप जो भी पैसा है वो लेके आओ, चेक लेके आओ। तो हमें 75,000 रुपया लेके गया, चेक लेके गए। तो वो बोले कि प्रधान जी रहे हमारे अशोक जी और जमुना पाड़े जी और शिवदास जी को हम लिए। क्या चल भैया ऐसा ऐसा मैटर है, वहाँ थाने पर बुला हो रहा है। ये लोग गए तो हम जब सिलथम पटना पहुँचे हम प्रधान जी, तो मनोज जी बोल रहे कि वो आप अकेले आइए, 5 किलोमीटर आइए रेंग के, उन लोगों को वहाँ छोड़ दीजिए, नहीं तो गाड़ी सीज हो जाएगी, 10 किलो गांजा टलवा देंगे। मनोज जी बोले बड़े साहब कह रहे हैं नहीं अकेले यार, हमारा हिम्मत नहीं पड़ा अकेले 9 बजे 9:30 बजे तक रात कब में। तो हम प्रधान जी से फ़ोन किए कि प्रधान जी आइए देखिए हमारे साथ छल हो रहा है, ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं हमको पैसे के लिए। तो प्रधान जी हमको लेके चले आए रावटगंज। तब तो छोटू फ़ोन किया और भैया विनीत जी से बात किए करके ऐसा ऐसा मैटर है, वही बात पे हम लोग कोतवा लिया है। अच्छा तो आप कोतवाली में यही सब तो फिर कोतवाली आप गए कल रात में, तो फिर क्या हुआ? तो सब बयान दिए हमारा शुरू से अंत तक जो बोले जो आप बताएं। तो गाड़ी आपकी कहाँ से मिली है? गाड़ी मिली हमारी वहाँ बरकोनिया थाने। बरकोनिया थाने के अंदर से। तो बरकोनिया थाने का कौन था आपको पता चला? कुछ नाम पता चला वहाँ जाने पर कि किसका नाम आया? नाम उनको नहीं मालूम, जो नाम उनका क्या नाम गोड़ ही है और एक कारखास है। कारखास? हाँ नहीं क्या नाम है उनका? कुछ नाम पता चला आपको वहाँ? हमको नहीं पता, हम बाहर है। और वहाँ और गोरे से जो उनका नाम पता चला? विशाल विशाल। हाँ एक कारखास। एक कारखास कारखास का नाम आपको नहीं पता चला? बुलेट भी जो बुलेट से पकड़े थे वही थाने में गए। बुलेट थाने में थी? हाँ। किस रंग की थी बुलेट? बुलेट है हल्का सफेद है। हल्का सफेद।